नए आईटी रूल्स को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि सभी प्लेटफॉर्म्स को हमारे नियमों के दायरे में काम करना होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर ट्विटर से कहा है कि उन्हें नियम मानने ही होंगे, नहीं तो भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार के कामकाज और संगठन में तालमेल की अंदरूनी जानकारी लेने के लिए हाल ही में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यूपी पहुंचा था, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारियों की 2 दिन की बैठक हो रही है। शाम को नड्डा के घर बैठक खत्म हो गई। माना जा रहा है कि दूसरे दिन उत्तराखंड के सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में भी साल 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा ने अपनी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि अंदर खाने किसी भी तरह की गड़बड़ हो। इन्हीं सब की खबर लेने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया था। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के बदलाव का फैसला नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है। ऐसे में कई फिल्मी हस्तियों और उद्योगपतियों ने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिवारों की मदद करने का जिम्मा उठाया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपने दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए मदद के कई दरवाजे खोल दिए। आरआईएल ने रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम के तहत कोरोना के कारण अपनी जान गंवा देने वाले कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। ये स्कीम न केवल उन परिवारों को आर्थिक संकट से उभरने में सहयोग करेगी, बल्कि उनके भविष्य को संवारने में भी कारगर साबित होगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12,557 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1,85,527 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 233 लोगों की जान गई है। इस बीच 14,433 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बिहार में जारी लॉकडाउन के दौरान भी अपराधों की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचने से पूर्व अपराधियों ने दूल्हे को गोली मार दी। गोली लगने से जख्मी दूल्हे को गंभीर हालत में मोतिहारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दी है। घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन के संदिग्ध होने की आशंका जताई जा रही है। सागर और इंदौर के बाद अब जबलपुर के अस्पताल में भी एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगाने के बाद लगभग 30 मरीजों में रिएक्शन के कारण हड़कंप मच गया। अस्पताल में वर्तमान में 100 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज इलाज करवा रहे हैं। पूर्व भारतीय धुरंधर युवराज सिंह का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 3 मैचों का मुकाबला होना चाहिए था, क्योंकि मौजूदा कार्यक्रम के कारण विराट कोहली की टीम थोड़े नुकसान की स्थिति में है। गुरुवार को इंग्लैंड पहुंचने वाली भारतीय टीम 18 जून से साउथहैम्पटन में होने वाले टेस्ट मैच में सीमित तैयारी के साथ उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी व एक्ट्रेस सायरा बानो लगातार ट्वीट कर दिलीप साहब की तबीयत की जानकारी दे रही हैं। रविवार सुबह जब दिलीप कुमार को स्वास्थ्य कारणों के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी सायरा बानो ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर उनके बारे में जानकारी दी। अब सायरा ने एक और ट्वीट कर लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज पर विश्वास न करें, सब ठीक है, आपकी दुआओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिलीप साहब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देश भर में फैली कोरोना महामारी के बीच किसानों के लिए राहत की खबर। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद का मानना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से देश के कृषि क्षेत्र पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण मई में फैला है। उस समय कृषि से संबंधित गतिविधियां बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से इसका असर कृषि क्षेत्र पर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।